बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लॉट है आज 20 बाय 30 फीट का। 20 फीट है प्लॉट की चौड़ाई और 30 फीट है प्लॉट की लंबाई। छोटा सा प्लॉट है लेकिन हर चीज़ एडजस्ट है। बहुत ही प्यारी प्लानिंग है। चेक करेंगे हम मुकम्मल साइज़ इसके और मुकम्मल घर का देखते हैं। ये है जिसकी मेन स्ट्रीट और ये है इसका घर का मेन एंट्रेंस का डोर। ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये हैं सीढ़ियाँ आगे दी गई हैं गली में, दो और ये तीन, एक गोल स्टेप है आर्क पोजीशन में। तीन स्टेप्स दिए गए हैं इसको। अगर ये आप नहीं रखना चाहते आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। सिर्फ दो स्टेप्स जो हैं ये चढ़ने के बाद हम मेन एंट्रेंस के डोर से घर में दाखिल होते हैं। चेक करते हैं हम इसके साइजेस। एंट्रेंस से जो ही दाखिल होते हैं तो ये है मेरे पास राइट साइड पे स्टेयर्स, सीढ़ियाँ हैं और लेफ्ट साइड पे ये है ड्राइंग रूम। ये चीज़ जो है ये विंडो को शो करती है, ये वेंटिलेटर को, ये भी विंडोज़ है और विंडो, और ये चीज़ जो है ये डोर है और ये डोर है। जबकि ये चीज़ जो है ये सॉलिड जो है ये दीवारें शो हो रही हैं। चेक करते हैं हम साइज़। ड्राइंग रूम के साइज़ को चेक करूँ तो इसकी चौड़ाई है मेरे पास टोटली 8 फीट। इधर से इधर तक ये टोटली बनती है 8 फीट इसकी ड्राइंग रूम की चौड़ाई है। और जबकि विंडो का जो साइज़ दिया गया इसका फ्रंट पर ये है मेरे पास 5 फीट। 5 फीट की इसमें विंडो एडजस्ट की गई है। ये डोर दिया गया इसको इनसाइड घर की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि एक डोर बाहर गेस्ट के लिए सेपरेट रखा जाए तो आप इस जगह पर या इस जगह पर विंडो को थोड़ा सा इधर मूव करें और इस जगह पर आप एक डोर जो है वो बाहर गेस्ट के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइंग रूम की लंबाई देखते हैं तो लंबाई इसकी रहेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचती रहें। बाकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ लोग जो मैप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका ड्राइंग रूम की लंबाई जो है ये 8 फीट। ज़बरदस्त इस ड्राइंग रूम का एक साइज़ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये है मेरे पास इसका एंट्रेंस का डोर। ये है राइट साइड पे, ये है मेरे पास स्टेयर्स। देख सकते हैं आप, ये है इसका एरो का निशान जो है। इस तरफ से ऊपर जाएंगे, टर्न होके देन अगेन टर्न होंगी और इस जगह पर ये फर्स्ट फ्लोर से अटैच हो जाएंगी स्टेज। बिकॉज जगह थोड़ी है जिसकी वजह से इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस प्लान को एडजस्ट भी करना। जगह बड़ी हो तो ज़रा आसानी रहती है लेकिन अच्छा जी, ये इस तरफ भी एक विंडो दी है मैंने इसको वेंटिलेशन के लिए और ये फ्रंट पर भी इसको एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए। चेक करता हूँ इसका साइज़ तो ये रहेगा मेरे पास 2 फीट 6 इंच यानी 2.5 फीट की है विंडो इस तरफ। और जो ये है विंडो इसका साइज़ है 5 फीट। अगर आप नहीं चाहते तो इसको नहीं भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, इससे आगे चलें तो ये है मेरे पास, आप देख सकते हैं, बाथ, देन किचन है और ये एक बेडरूम है बड़ा और सेंटर में है टीवी लॉन्च। इसमें मैंने टीवी लॉन्च और साथ में ओपन भी लिखा हुआ है। अगर आप टीवी लॉन्च इसको रखना चाहें, अगर आप इसे मुकम्मल बंद कर देते हैं तो ये एक टीवी लॉन्च बन जाता है। लेकिन कुछ लोग देखा होगा कि वो सहन जो है ओपन रखते हैं। जैसा कि कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे मुझे, तो उसके मुताबिक आप अगर इसके ऊपर लेंटर नहीं डालते तो इतना आप लेंटर मत डालें तो ये ओपन रह जाएगा, वो ओपन कोर्टयार्ड बन जाएगा आपका। असल में ये वीडियोस बनाने का मकसद होता है कि आपको डिफरेंट आइडियाज़ दिया जाएं। जबकि आप जानते हैं कि एक प्लॉट जो है, एक प्लॉट हम 100 तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्लाइंट्स की और हर एक की अपना चॉइस है जिसके लिहाज से हर प्लॉट, हर घर का एक डिफरेंट डिज़ाइन होता है। बाकी फैमिली मेंबर पर ये एडजस्टमेंट होती है, किसी के घर में कम लोग होते हैं, किसी के घर में ज़्यादा लोग होते हैं। अच्छा जी, बहरहाल ये है बेडरूम। इसमें आप देखें कि ये सेंटर में मैंने ये 5 इंच की दीवार एडजस्ट की है, इधर भी, जबकि साइडों पे ऑलरेडी इसकी 9 इंच की है। तो ये 5 इंच की दीवार जो है ये कुछ लोग 4 इंच की भी बोलते हैं। ये काफ़ी है हमारे इसका लेंटल का लोड बर्दाश्त करने के लिए इनफ है।
अच्छा जी, इस बेडरूम का साइज़ देखते हैं। इसकी चौड़ाई जो है मेरे पास ये कंप्लीट है 7 फीट। 7 फीट इस बेडरूम की चौड़ाई है इस जगह पर। इसको थोड़ा-सा मैंने इस जगह पर ये इस तिरछा इसलिए किया क्योंकि अगर ये स्ट्रेट जाता तो इसका डोर बैक का नहीं लगना था, बैक वाले बेड का। इसलिए इसको थोड़ा ये चीज़ करके इसमें बेड को इस बेड के डोर को एडजस्ट करने के लिए ये चीज़ की गई है। अच्छा जी, आते हैं ये बात जो है घर में कॉमन यूज़ के लिए बाथ एडजस्ट किया है। इस तरफ इसको ये वेंटिलेटर दिया है। इसका साइज़ रहेगा मेरे पास 2.5 फीट। और एग्जॉस्टिंग के लिए ये एक ज़बरदस्त साइज़ है। और अगर इस बाथ का साइज़ देखें तो बाथ की मुकम्मल जो चौड़ाई है ये बनती है 4 फीट 9 इंच, यानी पौने 5 फीट इस बाथ की चौड़ाई है कंप्लीट। और अगर इसकी लंबाई देखूं तो लंबाई कंप्लीट इधर से इधर तक ये जो है 4 फीट। ज़बरदस्त एक बड़ा बात है इस घर के इस प्लॉट के साइज़ के मुताबिक यूजेबल है, अच्छा है। और ये है जी किचन। आजकल वैसे मैं इसमें ये किचन को तो मैंने किया है क्लोज, लेकिन इसमें मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप इस किचन को रखेंगे ओपन ओपन किचन रहने से ये तो एक टीवी लॉन्च आपके पास ये जगह बड़ी रह जाएगी और ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होगा, तो आपको यूज़ करने में भी ये जगह अच्छी लगेगी। अगर दीवार बना देंगे तो ये देखें हर चीज़ कंजस्टेड हो चुकी है, छोटी छोटी लगेगी। तो किचन को ओपन रखें तो इस जगह पर इसका ये शेल्फ बनाएं जिसमें आप अपना सिंक वगैरह और चूल्हा बर्तन वगैरह वो जो है इस जगह पे एडजस्ट करें, तो ओपन रहने पे ये ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। ये आपको विंडो दी है, इस जगह पे विंडो है ताकि इसकी वेंटिलेशन के लिए और एग्जॉस्टिंग के लिए दी बेस्ट है। 5 फीट 5 फीट जो है इसका साइज़ है। किचन का साइज़ देखते हैं। चौड़ाई है मेरे पास इसकी 5 फीट। 5 फीट इस किचन की चौड़ाई रहेगी। और अगर इसकी लंबाई देखें तो लंबाई टोटली बनती है मेरे पास इधर से इधर तक 6 फीट 6 इंच, 6.5 फीट ये किचन की लंबाई बनती है। इसमें एक और चीज़ है, अगर हम इस 6.5 की बजाय इस किचन को अगर 6 फीट भी रखते हैं, आगे से ओपन कर देते हैं, ये दीवार नहीं बनाते, तो हम इसी बात को 6 इंच मज़ीद एक्सटेंड करके इस बात को मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों के अपने जहन पे है कि किस चीज़ को आपने एडजस्ट करना है। अच्छा जी, बैक पर हैं ये दो बेडरूम। दोनों के डोर्स आप देख रहे हैं, ये बैक पर ये इनका साइज़ देखते हैं, बहुत ही प्यारे ये दोनों एडजस्ट हैं। एक बात है पूरे इस घर के यूज़ के लिए। इसके भी सेंटर में आप देख सकते हैं मैंने इसको 4 इंच की वाल जो है वो दी, सॉरी 5 इंच की वाल दी है। लोड के लिहाज से इसको इनफ है, लोड इजीली बर्दाश्त करेगी। अच्छा जी, इस बेडरूम का मैं साइज़ बताता चलूँ आपको। फर्स्ट इसकी चौड़ाई चेक करते हैं। विर्थ जो है, विर्थ इसकी मेरे पास इधर से इधर तक ये जो बनती है ये है 9 फीट। 9 फीट एक अच्छा बेड का साइज़ है इस प्लॉट के लिहाज से। तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कंप्लीट इधर तक रहेगी 9 फीट, यानी 9 बाय 9 का ये एक बेड है। और आते हैं इस साइड पे, इस बेड का साइज़ देखते हैं। इस बेड को वेंटिलेशन के लिए ये विंडो भी है, जो कि इस विंडो का साइज़ रहेगा 5 फीट। 5 फीट है इस विंडो का साइज़ वेंटिलेशन के लिए। और इस तरफ अगर इस बेड का साइज़ देखें, इसकी लंबाई कंप्लीट बनेगी मेरे पास इधर से इधर तक 9 फीट। 9 फीट इस बेड की लंबाई है। और जबकि चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई है इसकी मेरे पास 9 फीट 1 इंच। ज़बरदस्त बेड है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।